लैपटॉप रिपेयर करने के लिए मुझे कॉल आया। तो मैं वहाँ गया। उस लैपटॉप पर बहुत सारी फिल्में थी। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ और आज की कहानी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है जी। तो दिल थाम के बैठिएगा, कहानी सुनते रहिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब मैं सुनाती हूँ आपको कहानी। आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग जरूर करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी जी। अब चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी अंकित की है। अंकित कहता है, मैं नाटिया गुजरात में रहता हूँ। मेरा कंप्यूटर और लैपटॉप की रिपेयरिंग का कामकाज है। यहाँ की बात है जो कि मैं जिंदगी की एक सबसे सच और पहली घटना के बारे में ये कहानी है। मैं आए दिन पेपर में विज्ञापन डालता रहता कि घर बैठे कंप्यूटर और लैपटॉप की रिपेयरिंग करवाएं। ऐसे ही एक दिन मुझे एक लेडी का फ़ोन आया। मेरा लैपटॉप बिगड़ गया है और वो बहुत ही स्लो चल रहा है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, प्लीज़ आकर जल्दी देख लो ना। मैंने उन्हें आने का टाइम दे दिया। फिर उस टाइम पर उनके घर पर पहुंचकर मैंने बेल बजाई तो अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत बाहर आई। सॉरी, मैं आपको उनका नाम बताना भूल गया। उन्होंने मुझे फ़ोन पर अपना नाम आंचल बताया। उन्होंने मुझे अंदर आने को बोला। मैं अंदर जाकर सोफे पे बैठ गया। फिर उनसे पूछा कि बताइए आंटी कौन सा लैपटॉप खराब है। मेरे आंटी कहने पर पहले तो वो मुझसे एकदम गुस्सा दिखाई और बोली, मैं तुम्हें आंटी लग रही हूँ। मैं घबरा कर बोला, सॉरी जी। फिर वो एकदम से हंसने लगी और बोली, इतना सीरियस भी मत हो यार। मैं बोला, आप एकदम गुस्सा हो गई थी ना, इसलिए मैं भी घबरा गया। फिर उन्होंने बोला, तुम क्या लोगे, ठंड या गर्म? मेरा मतलब चाय लोगे, कॉफी लोगे या फिर कुछ ठंडा? मैंने बोला, रहने दो ना आंटी, खामा खा क्यों तकलीफ कर रही हो। वो फिर से एकदम से गुस्सा हो गया और बोली, जाओ, मुझे कुछ रिपेयरिंग नहीं करवाना। मैं बोला, क्या हुआ, कुछ गलत बोल दिया मैंने? उन्होंने बोला, तुम तो अभी भी गलत बोल रहे हो ना। मैंने बोला, क्या? उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें आंटी लग रही हूँ? मैंने बोला, नहीं आंटी, सॉरी आंचल जी, मेरा ये मतलब नहीं था, प्लीज आप गुस्सा हो मत। उन्होंने बोला, गुस्सा क्यों नहीं हूँ, ये आंचल जी क्या है, तुम मुझे आंचल ही बोला, नहीं तो मुझे ऐसे ही फील होगा कि मैं अब आंटी हो गई। फिर वो एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगी। अब वो मेरी जान से जान आई मेरी। मैं बोला, तो बताओ आंचल, कौन सा लैपटॉप बिगड़ गया है? वो बोली, हाँ यार हुई ना बात, चलो अंदर कमरे में चलकर दिखाती हूँ। मैं बोला, लैपटॉप तो है, यही लेकर आओ। वो बोली, अरे यार उसमें पूरा सेट है, वहाँ पर तुम्हें अंदर आने में क्या दिक्कत है? मैंने कहा, ठीक है चलो। फिर मैं अंदर उनके बेडरूम में गया। माय गॉड, क्या बेडरूम सजाया था। मैं तो देखकर चकित हो गया। उनका बेडरूम बहुत बड़ा था। वहाँ पर टेबल, लैपटॉप था और साथ ही होम थिएटर सिस्टम भी सेट था। मैंने लैपटॉप चालू किया, सही में बहुत ही स्लो था। मैंने देखा पूरा सी ड्राइव भर गया था, इसलिए ऐसा हो रहा था। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को चलने का जगह ही नहीं मिलेगा तो स्पीड तो स्लो होगी ही ना। फिर मैंने पीसी ट्यूनिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और टेम्परेंट फाइल्स की रिमूव करने लगा। जब तक आंटी किचन चली गई, मैंने सोचा कि अनवांटेड फाइल्स डिलीट कर दूं। मैं डाउनलोड फोल्डर चेक किया तो वहाँ पर कुछ वीडियोस थी। मैंने सोचा कि आंटी का लड़का या फिर उनका पति ये सब देखते होंगे। फिर मुझे कुछ जिज्ञासा हुई तो मैंने अंदर डी और ई ड्राइव झांकना शुरू किया।
उनमें कुछ मूवीज नाम से एक फोल्डर था। मैंने उसे ओपन किया तो उसमें फोल्डर था हॉलीवुड, बॉलीवुड, दूसरा मूवीज का। मैंने हॉलीवुड मूवीज का फोल्डर ओपन किया तो उसमें अलग अलग एक्शन, एडवेंचर, रोमांस और ऐसी कई नाम अलग अलग फोल्डर थे। उनमें से एक विचित्र फोल्डर था जिसका नाम कुछ नंबर और कैरेक्टर मिक्स करके बनाया गया था, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। मैंने वो फोल्डर ओपन किया तो उसके अंदर एक और फोल्डर था। मैंने ओपन किया तो आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें ढेर सारे वीडियो क्लिप्स थे। मैं एकदम से घबरा कर आगे पीछे देखने लगा, कहीं आंचल आ तो नहीं गई, मगर वो अभी भी किचन में ही थी। मैंने एक बार को तो वो फोल्डर तुरंत ही बंद कर दिया। फिर एक हल्की सी आवाज़ हुई तो मैं एकदम से घबरा कर आगे पीछे देखने लगा, कहीं आंचल तो नहीं आ गई, मगर वो अभी भी किचन में ही थी। मैंने तुरंत ही वो सब बंद कर दिया। तभी आंचल जी आ गई। उनके हाथ में जूस का ग्लास था। उन्होंने जूस का ग्लास मुझे थामते रखा। पहले जूस पी लो फिर काम करो। मैं धीरे से जूस पीते पीते आंचल से बात करने लगा। फिर मैंने कहा, आंचल आपके घर पे कौन कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं अकेली ही रहती हूँ। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने पूछा, तुम्हारा हस्बैंड? तो उन्होंने कहा, मेरे पति एक एमएनसी में काम करते हैं। काम के सिलसिले में वो 5-6 महीने आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, फिर इंडिया आकर 10-15 दिन रहते हैं, फिर से 6 महीने तक चले जाते हैं। ऐसे बोलते बोलते वो एकदम उदास हो गई। तभी मेरे मुंह से एकदम निकल गया, तो 10-15 दिन में कैसे तुम रह जाती हो? एकदम से मेरे मुंह से ये बात निकला, मैं क्या बोल दिया। मेरी बात के बाद पूरे कमरे में एक चुप्पी सी फैल गई। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सॉरी आंचल, ना जाने मेरे मुंह से क्या निकल गया। मगर उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मैंने उसके साथ जाकर बैठ गया और कहा, शांत हो जाओ। मैंने उन्हें सहारा देने के लिए अपना कंधा दिया। मेरे कंधे पे सर रख के वो रोने लगी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आंचल, मैं तो अपनी किस्मत पे रो रही हूँ, तुम्हारी क्या गलती है? मैंने उन्हें सांत्वना दे रहा था और अचानक से मेरे गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, तुम रो मत प्लीज़ आंचल, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। वो बहुत रो रही थी तो मेरे आंखों से भी आंसू आ गए, जिसकी एक बूंद उसके माथे पे जा पड़ी। आंचल एकदम से चौंक गई और उसने अपना सर उठाकर, मेरी आंखों में भी आंसू थे, वो एकदम से भावुक हो गई और मेरा सर अपने कंधे पे रखते हुए बोली, यार तुम दिल के बहुत साफ और अच्छे आदमी हो, तभी तो किसी के दुख से तुम दुखी हो गए। तो महारा उन्होंने अब रोना बंद कर दिया, उठकर अंदर चली गई। फिर वो किचन में जाकर दोनों के लिए पानी लेकर आई। हम दोनों ने पानी पिया। मैंने उनसे कहा, आंचल तुम मुझे अपना एक सच्चा दोस्त मान सकती हो। ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारी मदद के लिए कभी भी टाइम दूंगा। उसने मुझे कहा, अंकित तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं। तो वो बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा, सच्ची, मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो बहुत ही आश्चर्यचकित थी कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर उसने कहा, मतलब तुमने ज़िंदगी के अभी मज़े नहीं लिए हैं? उसकी बातों पर मैं शर्मा गई। फिर वो बोली, हम दोनों एक जैसे ही हैं। मैंने उसकी बातें उसकी तरफ देखने लगा। उसने कहा, अगर तुम मुझे एक सच्चे दोस्त मानते हो तो एक दोस्त की तरह काम कर सकते हो। मैं एक संस्कारी परिवार से हूँ, मुझे पता नहीं मैं कैसे बोलूँ। मैंने कहा, जो भी मन में है बेझिझक बोलो। उसने कहा, मेरे पति का चक्कर में मुझे कभी भी मुझ पर ध्यान नहीं देती, वो हमेशा मैं अकेली रहती हूँ। मैं समझ गया था वो क्या कह रही है। मैंने भी कभी किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं किया था, तो मेरे मन में भी लड्डू फूट रहे थे। उसने आगे बोला, मैंने कभी किसी और के ऊपर आंख उठा के नहीं देखी, बस अपने ही आप को कोसती रही। मगर पता नहीं आज मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ। तुम्हारे साथ बातें करके मुझे अपनापन सा लगने लगा। तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। मैं बोला, आंचल तुम मुझे सही में अपना दोस्त मानती हो ना? वो एकदम से भावुक होकर बोली, हाँ सही मायने में। मैं बोला, तो फिर जो भी बोलना है पूरा स्पष्ट रूप से बोलो ना। आंचल ने कहा, क्या तुम मुझे वो सुख दे सकते हो
जो मैं आज तक जिंदगी पर नहीं पा सकी। मैं भी तुम्हें वो सुख दे सकती हूँ जिस सुख की तुम आज तक वंचित हो। मैं जानबूझकर अनजान बनते हुए बोला, कौन से सुख? खुलकर बोलो ना आंचल। फिर उसने क्या कहा दोस्तों, ये इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है ना? तो इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? तब तक के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।